हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। जैसा कि आपको पता ही है, इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। और दोस्तों, इस सीरीज में हम आयतन, क्षेत्रफल, चक्रवर्ती ब्याज और साथ ही साथ साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप चैप्टर को कवर कर चुके हैं। और इसी सीरीज में अब हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों बोट एंड स्ट्रीम यानी कि धारा नाव से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो याद रखिएगा, मैं आपको धारा नाव के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज कंप्लीट कराऊंगा। और ये चैप्टर हम 3 से 4 वीडियो में दोस्तों 2 से 4-5 सवाल यदि हम सॉल्व करेंगे तो इस चैप्टर को भी हम अच्छे से सीख लेंगे। और साथ साथ मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन हाजीपुर ग्रुप डी और जबलपुर ग्रुप डी में पूछा गया है। क्वेश्चन धारणाओं से है और धारणाओं को हम शुरू करने से पहले कुछ बेसिक इसके फॉर्मूले देख लेते दोस्तों, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इसे। जब भी आपसे बात की जाए धारा की दिशा में नाव की चाल, क्या कहे वो आपसे, धारा की दिशा में नाव की चाल, इसे हम एक्स से प्रदर्शित करेंगे। और ये होती क्या है, तो दोस्तों ये होती है शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा का वेग। शांत जल में नाव की चाल को हम एस से प्रदर्शित करेंगे और वेग को वी से। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, एक्स बराबर एस प्लस वी। अगला है दोस्तों धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, इसे हम वाई से प्रेजेंट करेंगे। और ये क्या होगी, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल होगी शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा का वेग। तो फॉर्मूला बनेगा आपका y बराबर एस माइनस वी। इसी के साथ साथ आप दोस्तों दो फॉर्मूले और देखेंगे। शांत जल में नाव की चाल यानी कि एस बराबर होगा x प्लस वाई अपॉन 2। मैंने आपको x क्या बताया था दोस्तों, x बताया था मैंने आपको धारा की दिशा में नाव की चाल, ठीक है। और y क्या बताया था, y बताया था मैंने धारा के विपरीत दिशा में चाल। इसी प्रकार होगा दोस्तों धारा का वेग, क्या होगा, धारा का वेग। धारा का वेग क्या है, इसे हम v से प्रदर्शित करेंगे और ये होगा x माइनस वाई अपॉन 2। तो दोस्तों जैसे जैसे हम सवाल सॉल्व करेंगे, मैं आपको ये पेज यानी कि इस पेज को बार बार यानी कि फॉर्मूले आपको दिखाता रहूंगा, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। आप चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से व धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव चला सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है धारा की गति क्या है। दोस्तों, आपको एग्जाम में धारा की गति भी लिख के दे सकता है वो, और कह सकता है कि धारा का वेग क्या है, दोनों चीजें लिख के दे सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, धारा की दिशा में 11 किलोमीटर की चाल दे रखी है और विपरीत धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर की चाल दे रखी है। देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, धारा की दिशा में चाल क्या होती है दोस्तों, x क्या होती है, धारा की दिशा में चाल होती है x। तो देखिए x की वैल्यू आपको दे रखी है दोस्तों कितनी, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसने कहा धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है। तो देखिए धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होती है, y। हम इसे y से प्रदर्शित करते हैं। तो ये कितना दे रखा है आपको, विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे पूछ रहा है कि धारा की गति क्या होगी, यानी कि धारा का वेग। तो देखिए दोस्तों, धारा का वेग कह लीजिए या फिर गति, वो क्या होती है, v बराबर x माइनस वाई अपॉन 2। क्या होती है, v बराबर x माइनस वाई अपॉन 2। इसका मतलब क्या है, x का मतलब है धारा की दिशा में चाल और y का मतलब क्या है, धारा की विपरीत दिशा में चाल। ठीक है ना दोस्तों, x का मतलब क्या है, धारा की दिशा में चाल, और y का मतलब क्या है, धारा की विपरीत दिशा में चाल। और v बराबर क्या है, धारा का वेग। तो देखिए धारा का वेग हमको निकालना है, फॉर्मूला क्या है, x माइनस वाई अपॉन 2, यानी कि धारा की दिशा में चाल माइनस विपरीत दिशा में चाल। तो ये वैल्यू हमको दे रखी है, तो बस आपको यहाँ वैल्यू रखनी है, रखते हैं हम। x की वैल्यू क्या है 11 और y की वैल्यू कितनी है 8, बटे में कितना आएगा 2। ठीक है दोस्तों, घटा लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 11 में से 8 गया 3 बटे में 2, कैंसिल करेंगे इसे तो कितना आएगा ये 1.5, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मैं आपको फिर से कहता हूं, यदि आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो आप एक सवाल को एक से ज्यादा प्रकार से यानी कि दो तरह से भी एक सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसा कि हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो धारा की गति क्या है। ठीक है ना, हमें धारा की गति कह लीजिए या धारा का वेग कह लीजिए, तो हमको यहाँ दोस्तों निकालना है धारा का वेग, या फिर आप कह सकते हैं धारा की गति, यानी कि v आपको बताना है। अब ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपको फॉर्मूले में क्या बताया, शांत जल में नाव की चाल, इसे हम प्रेजेंट करते हैं एस से। ठीक है ना, तो हम देखिए आपको नाव की शांत जल में गति कितनी रखी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एस की वैल्यू दे रखी है आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब उसने कहा यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में, कैसे जा रही है ये, धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करे। देखिए यहाँ आपको दूरी दे रखी है और समय भी दे रखा है, इसका मतलब आप नाव धारा की विपरीत दिशा में आप चाल निकाल सकते हैं। तो हम देखिए लिख सकते हैं धारा की विपरीत दिशा में चाल, और चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब आप कहेंगे ये चाल कैसे, तो याद रखिएगा ये नाव कहाँ जा रही है, कह रहा है नाव धारा की विपरीत दिशा में जा रही है, तो विपरीत दिशा में ही तो चाल निकलेगी। तो चाल किस निकलेगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर, तो मैं यहाँ रख लेता हूँ 20 किलोमीटर, और समय कितना दे दिए, 4 घंटे। 4 घंटे तो इसको काट सकते हैं, कटेगा कितनी बार ये, 5 बार। यानी कि दोस्तों धारा की विपरीत दिशा में चाल, इसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, देखिए धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होती है, वाई, इसे हम करते हैं दोस्तों वाई से प्रेजेंट। याद रखिएगा मैं आपको इसी प्रकार पेज दिखा दिखा के सारे फॉर्मूले याद करवा दूंगा। देखिए वाई, तो वाई कितना आया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे पास एस आ गया दोस्तों और वी आ गया, एस आ गया और वाई आ गया, यानी कि शांत जल में चाल आ गई, और वाई आ गया, वाई यानी कि विपरीत दिशा में चाल आ गई। अब उसने क्या कहा, धारा की गति ज्ञात कीजिए, हमको निकालना है दोस्तों धारा की गति, यानी कि ये बात कर रहा है धारा की गति निकालनी है हमको, यानी कि v निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, v, हमको v निकालना है। अब देखिए यहां मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था दोस्तों, ध्यान से देखिए, धारा का वेग बराबर क्या होता है, धारा का वेग बराबर क्या होता है, v बराबर x माइनस वाई अपॉन 2। देखिए v बराबर होता है x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है ना, धारा का वेग क्या होता है, x माइनस वाई अपॉन 2। अब देखिए यहां पर सवाल में आपके पास y की वैल्यू है, आपको निकालना क्या है, v, तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, x की और y की, यानी कि दिशा में चाल और विपरीत चाल। तो आपके पास विपरीत चाल तो है 5 किलोमीटर, लेकिन आपके पास x नहीं है, यानी कि धारा की दिशा में चाल नहीं है। क्या नहीं है आपके पास धारा की दिशा में चाल नहीं है। तो हम धारा की दिशा में चाल निकाल लें, यदि x और y तो हमको दे रखा है, तो हम v का मान भी निकाल लेंगे इसका मतलब। तो देखिए कैसे निकलेगी, ये जो आपको s दे रखा है, s क्या है, शांत जल में गति है, शांत जल में गति यानी कि s, शांत जल में नाव की गति और s है, तो ये क्या होती है, ये होती है x प्लस वाई अपॉन 2। क्या होती है, x प्लस वाई अपॉन 2। देखिए शांत जल में नाव की चाल क्या होती है, s बराबर x प्लस वाई अपॉन 2। तो देखिए यहाँ पर s की वैल्यू कितनी रखी है आपको, 20, तो 20 रख लीजिए। ठीक है, x हमको निकालना है, y की वैल्यू कितनी है, 5 बटे में 2, क्रॉस गुणा करेंगे दोस्तों इसका, ये हो जाएगा 40 बराबर में x प्लस 5। जब इस x को बराबर के यहाँ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि इसमें से घटेगा, तो x कितना आ गया, 35। अब ध्यान से देखिए आपके पास x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी है, दोनों वैल्यू है। आपको निकालना क्या है, धारा की गति v, और v बराबर क्या होता है, धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत चाल, किसकी, नाव की या व्यक्ति कह रहा हो। ठीक है, दोनों ही वैल्यू आपके पास आ गई, तो आप रख सकते हैं। देखिए v बराबर x की वैल्यू कितनी आई, 35
माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 5, जो हमने पहले निकाली थी धारा की विपरीत चाल, बटे में 2। ठीक है, 35 में से 5 जाएगा, कितना जाएगा तो कितना आएगा 30/2। इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा राइट आंसर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही रहेगा। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस सवाल को हम और जल्दी भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। यहां तक तो देखिए एस आपको दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की विपरीत दिशा में चाल हमने कितनी निकाली 5। ठीक है ना, कितना दे रखा है आपको, एस दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा में चाल हमने निकाली 5। आपसे कह रहा है कि धारा की गति बताइए, यानी कि v आपको बताना है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए यदि आपको फॉर्मूले याद है, देखिए y बराबर क्या होता है s माइनस वी। क्या होता है दोस्तों, y बराबर क्या होता है s माइनस वी। देखिए y बराबर क्या होता है, y बराबर s माइनस वी, यानी कि विपरीत दिशा में चाल बराबर क्या होता है शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा का वेग, यानी कि y बराबर s माइनस वी होता है। तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ लिख लिया, y बराबर s माइनस वी। तो देखिए y की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ रख लीजिए, s की वैल्यू कितनी है 20 और माइनस का v, और v तो आपको निकालना है। देखिए इसको बराबर किस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और जब इसको यहाँ बराबर के यहाँ लेके आएंगे तो ये माइनस का होगा, यानी कि इसमें से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 15। तो आप इस सवाल को जल्दी भी कर सकते हैं इससे, इस फॉर्मूले से। यदि आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप सवाल को जल्दी कर सकते हैं। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, यदि आप दोस्तों फॉर्मूलों पर ध्यान देंगे, फॉर्मूलों को यदि आप ध्यान देंगे, फॉर्मूले देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको काफी आसान रहेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्थिर जल में, स्थिर यानी शांत जल की बात कर रहा है ये, शांत जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी। तो यहां दोस्तों आपको दे रखा है नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में, और मैंने आपको क्या बताया था, धारा की विपरीत दिशा में गति को हम किससे प्रेजेंट करते हैं दोस्तों, y से। किससे, y से प्रेजेंट करते हैं। कितना दिया है आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। आगे कह रहा है स्थिर जल में, यानी कि शांत जल में चाल कितनी है 55 किलोमीटर। अभी मैंने आपको बताया था कि शांत जल में नाव की चाल को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, उसे करते हैं हम एस से। शांत जल में नाव की चाल कैसे क्या प्रदर्शित करते हैं, एस से। कितनी है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे उसने कहा नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी। क्या बोला, धारा की दिशा में। अभी मैंने आपको बताया था धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है, उसे हम एक्स से प्रेजेंट करते हैं। ध्यान से देखिए यहां पर, अब धारा की दिशा में नाव की चाल हम उसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसने कहा विपरीत दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल उसे वाई से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसने कहा स्थिर जल में, स्थिर यानी कि शांत जल में जो नाव की चाल है, शांत जल में जो नाव की चाल है उसे हम एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, आपको इतना दे रखा है। अब देखिए ध्यान से, यहां आप चाहें तो एक फॉर्मूला लगा सकते हैं इसी से उठाकर, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूले बताए थे। देखिए अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, ये देखिए आप ध्यान से देखिए, शांत जल में नाव की चाल क्या होती है एस, बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई अपॉन 2। एक्स क्या है, धारा की दिशा में चाल, और वाई क्या है, धारा की विपरीत चाल। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, एस बराबर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। देखिए एस बराबर एक्स प्लस, तो फॉर्मूला है दोस्तों एस बराबर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। एस क्या है, शांत जल में नाव की चाल, वो क्या होती है, बराबर में होती है धारा की दिशा में चाल प्लस धारा की विपरीत चाल बटे में 2। तो देखिए यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी है 55, तो हम रख देते हैं 55 बराबर एक्स आपको निकालना है। एक्स क्या है, धारा की दिशा में चाल। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि एक्स क्या है, वाई क्या है, इसलिए कि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। प्लस वाई धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी रखी है 40 दे रखी है, 40 बटे में 2। क्रॉस गुणा करेंगे दोस्तों इसका, यहाँ कितना हो जाएगा 110 बराबर में x प्लस 40। अब जब 40 बराबर की इस तरफ आएगा तो माइनस का होगा, यानी कि इसमें से घट जाएगा।
तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी दोस्तों 70। कितनी आएगी दोस्तों x की वैल्यू 70 आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। तो आप देखिए दोस्तों, इस सवाल को इस प्रकार भी कर सकते हैं। आप ध्यान से देखना, मैंने आपसे क्या कहा था, यदि आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप क्वेश्चन को किसी भी कैसे भी घुमा सकते हैं। देखिए ये तो आपको समझ में आया, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। देखिए नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी है, 40, यानी कि y 40 है। और स्थिर जल में यानी कि s कितनी है, 55। उसने पूछा आपसे धारा की दिशा में गति क्या होगी। धारा की दिशा में गति होती है x। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाया हमने, s बराबर x प्लस वाई अपॉन 2। s क्या है, शांत जल में नाव की चाल बराबर धारा की दिशा में चाल प्लस धारा की विपरीत चाल बटे में 2। वैल्यू हमने यहाँ रखी है और x की वैल्यू हमने निकाल दी 70। अब ध्यान से देखिए, हम इसे एक प्रकार से और कर सकते हैं यदि आपको फॉर्मूले याद है। देखिए एक फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले, ध्यान से देखिए, ये रहा y बराबर एस माइनस वी। क्या लिखा है, y बराबर एस माइनस वी, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा का वेग। तो यही तो फॉर्मूला बनता है इससे। तो देखिए y बराबर एस माइनस वी से, देखिए ध्यान से देखिएगा, y बराबर एस माइनस वी से। देखिए इस v को मैं यहाँ ले आऊंगा और इसे यहाँ ले आऊंगा, तो देखिए फॉर्मूला बन जाएगा, यही इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और s ये बाई इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, v बराबर s की वैल्यू कितनी है 55 माइनस y की वैल्यू कितनी है 40। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 15। कितनी आ गई v की वैल्यू, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा क्या है, धारा की दिशा में गति क्या होगी, यानी कि x पूछा है। और x होता क्या है, x होता क्या है दोस्तों, तो देखिए क्या होता है x क्या होता है, x होता है शांत जल में चाल प्लस धारा का वेग। देखिए शांत जल में चाल प्लस धारा का वेग, यानी कि x होता है बराबर में s प्लस वी। क्या होता है x, s प्लस वी। तो देखिए s की वैल्यू कितनी है 55, रख दो यहाँ पर, और v की वैल्यू आपने यहाँ से निकाले भी 15, तो जोड़ेंगे कितना होगा, ये भी तो 70 होगा। तो आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं और इस प्रकार भी कर सकते हैं। और ये आप सीखेंगे कैसे, फॉर्मूले आपके सामने होने चाहिए दोस्तों, और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस। चैप्टर ये बच्चे कहते हैं कठिन है, हमें समझ नहीं आता, लेकिन ध्यान रखिएगा यदि आपके पास फॉर्मूले हैं सामने और आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं सवालों की, तो ये सवाल बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखे थे अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, और एग्जाम में जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चन कठिन आए, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में देता है, तो आप इनकी भी प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 125 मीटर लंबी एक रस्सी को 2 मीटर के एक समान लंबाई के कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है। क्वेश्चन मुंबई कोलकाता ग्रुप डी में पूछा जा चुका है, साथ ही साथ अजमेर एएसएम में भी। तो यहाँ दोस्तों देखिए एक रस्सी है, मान लीजिए उदाहरण के लिए 20 मीटर की है, और मैं आपसे कहूं कि 2-2 मीटर के हिस्से काटिए। कितने, 2-2 मीटर के हिस्से काटिए, तो कितने हिस्से कटेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सीधा भाग दे देंगे। लेकिन कुछ बच्चों को कभी कभी एग्जाम में जब हम नर्वस होते हैं, समय नहीं होता हमारे पास, तब हमें ये क्वेश्चन कठिन लगते हैं। वहाँ याद रखिएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हमको, इनमें हम गलती करके आते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ तो आपको समझ में आ गया भाग देना है। कभी कभी वहाँ हमें एग्जाम में पता नहीं चलता कि दोस्तों करना क्या है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना, जब भी संख्या निकालने की बात हो, क्या संख्या, तो बड़ी राशि हमेशा ऊपर और छोटी राशि नीचे। जैसा कि हम आयतन क्षेत्रफल में निकालते थे कि एक वर्गाकार टाइल्स है, उसको फर्श पर लगाना है तो संख्या कितनी होगी, उसी प्रकार बड़े की राशि में से छोटे की राशि। तो बड़ी राशि कितनी है 125 मीटर, और छोटी कितनी है 2.5 मीटर। तो बड़ी राशि 125 है, छोटी राशि कितनी है 2.5। बस आपको भाग देना है। यहाँ आप डायरेक्ट कैसे कह सकते थे कि 20 मीटर की रस्सी है, 2-2 मीटर कितने टुकड़े बनेंगे, तो सीधा भाग दे रहते हम, तो कितना 10 आता। इसी प्रकार ये है दोस्तों, ठीक है ना। तो संख्या कैसे निकालते हैं, बड़ी राशि ऊपर छोटी राशि नीचे। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 125 बटे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5/2। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे हम इसके गुणे में ले जा सकते हैं। जब हम इसको इसके गुणे में ले जाएंगे तो ये संख्या पलट जाएगी। कैसे, 2/5 हो जाएगी। ये 5 के पार से 125 कटेगा 25 बार, 25 दूनी 50, यानी कि इसका राइट आंसर आएगा 50 टुकड़े, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
याद रखिएगा दोस्तों, ग्रुप डी एक ऐसा रेलवे का ऐसा एग्जाम है जिसमें सिंप्लीफिकेशन और संख्याओं पर आधारित नंबर सिस्टम, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31 को दो भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया कि पहले भाग का 5 गुना तथा दूसरे भाग के 7 गुने का योग 181 है, तो दूसरा भाग क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, 31 को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है x, तो दूसरा कितना होगा दोस्तों, दूसरा होगा 31 माइनस एक्स। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये समझ नहीं आता दोस्तों कि जब हम इसको दो भागों में बांटते हैं तो कब हमको 31 में से x घटाना है और x में से 31 घटाना है। तो देखिए, यदि मैंने 31 को दो भागों में बांटा, x और 31 माइनस एक्स, इसका मतलब है यदि हम इनको दोबारा से जोड़ेंगे तो 31 आना चाहिए। तो देखिए इसको जोड़ के देखिए, x प्लस 31, देखिए मैंने जोड़ दिया, इसको जोड़ा ना, प्लस कर दिया, तो देखिए ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 31, यानी कि ये ठीक है। यदि हम इसको ऐसे लिखते x माइनस 31 करते तो ये गलत हो जाएगा। यदि हम इसमें x में से 31 घटाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। देखिए दोबारा जोड़ के देखिए, देखिए देखना ध्यान से, x, और यहाँ यदि हम लिखते x माइनस 31, क्या लिखते x माइनस 31 इस प्रकार, और फिर इसको जोड़ के देखते तो देखिए 31 आ रहा, क्या नहीं आएगा। देखिए x और x 2x हो गया, ये तो गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा बांटने का तरीका है कैसे, x और संख्या में से जो आपने संख्या मानी है, संख्या में से जो आपने संख्या मानी है, क्या मानी है x, तो इसको घटाते हैं। जब अंतर कहता है, अंतर, मैं आपको कल 2 सवाल इसी के ऊपर समझाऊंगा दोस्तों, कल या परसों के वीडियो में जल्द से जल्द। ये क्वेश्चन आयु में बनता है, याद रखिए आयु में। तो अभी हम इसको देखते हैं फिलहाल, ठीक है ना। तो कैसे बांटेंगे, x और 31 माइनस एक्स, जो संख्या आपने x मानी है उसी को घटाते हैं टोटल में से। किसमें से, टोटल में से। और आपको चेक करना है तो आप जोड़ सकते हैं, जोड़ के देखिए, इसको जोड़ के 31 तो आएगा दोबारा, देखो मैंने जोड़ा, इसको प्लस किया तो ये कैंसिल हो जाएंगे, देखो दोबारा से 31 आ गया, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो पहला भाग है x और दूसरा है 31 माइनस एक्स। क्या कह रहा है, बांटा गया कि पहले भाग का 5 गुना, पहले भाग का यानी कि x का 5 गुना, 5 गुना, मैंने 5 को गुणा कर दिया, तथा दूसरे भाग का 7 गुना, दूसरा भाग ये रहा, दूसरे भाग का 7 गुना, कितना 7 गुना, इनका योग, इन दोनों का योग कितना है 181। आगे सॉल्व करते हैं इसे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x प्लस के, देखिए 7 को गुणा 31 में करेंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 का गुणा x में करेंगे और ये माइनस का है तो कितना आएगा, माइनस 7x बराबर 181। 5x माइनस 7x, ये सॉल्व होगा, माइनस का चिन्ह तो घटेगा, कितना आएगा 2x, और चिन्ह काय का आएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, ये सॉल्व हो गया, बराबर 181 है। इसे बराबर किस तरफ ले जाएंगे हम, संख्या हमने एक तरफ कर ली और x वाले पद एक तरफ, तो माइनस का 2x बराबर 217 में से 181 घटेगा दोस्तों, 217 में से 181 घटे कितना आएगा 6, तो 3, ओके। और साइन कौन सा आएगा, यानी चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है 217। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 2 के पार्ट से 36 कट जाएगा आपका, कितनी बार 18 बार। उसने आपसे पूछ रहा दूसरा भाग क्या है, तो देखिए पहला भाग तो हो गया 18, यहाँ रख देंगे हम x की वैल्यू, और दूसरा भाग कैसे आएगा, इस x को यहाँ रखेंगे जब हम, यानी कि 31 में से 18 घटाएंगे, 31 में से 18 घटाएंगे, ठीक है ना। इस x को जब यहाँ रखेंगे यानी कि 31 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 13 घटने के बाद, यानी कि दूसरा भाग होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी दोस्तों मैंने एक्सपेक्टेड रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 का 1/4 15 है, इस संख्या का 40% क्या है। तो मैं मान लेता हूं दोस्तों वो संख्या x है। क्या है संख्या x, देखिए किसी संख्या के यानी कि x के का मतलब क्या है, गुणा, 2/5 भाग, 2/5 भाग के का मतलब गुणा, 1/3 का मतलब क्या, गुणा, 1/4 कितना है ये टोटल में, बराबर 15, कितना है ये 15। चलिए फिर से देखते हैं, किसी संख्या के यानी x के, किसी संख्या के मतलब गुणा, 2/5 भाग के मतलब गुणा, 1/3
का मतलब गुणा, 1/4 कितना है ये 15, बराबर में कितना आएगा 15। इसे सॉल्व करते देखिए, 2 के पार्ट से इसको काट सकते हैं हम 2 बार। ध्यान से देखिए, 5 तिया 15 गुणे में दोस्तों तीनों, 5 तिया 15 और 15 दूनी 30, कितना हो गया गुणे में 30। इस 30 का हुआ यहाँ कैंची गुणा, यानी कि 15 तिया 45, 450। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 450, 450। उसने क्या पूछा आपसे, इस संख्या का 40% क्या है, यानी कि 450 का 40%। जब हम परसेंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100। एक जीरो से जीरो कैंसिल, एक जीरो से जीरो कैंसिल। आपको 45 का गुणा 4 में करना है, कितना आएगा 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180, यानी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी सवाल अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे दोस्तों। और मैं आपसे जाते जाते फिर कहता हूं कि आप जब इस चैप्टर को यानी कि इस वीडियो को दोबारा लगाएं तो इन फॉर्मूलों पर जरूर नजर मारिएगा। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर इसको एक जगह लिख लीजिएगा, तब आप इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिएगा। और कल हम फिर से आगे बढ़ेंगे और धारणाओं के सवालों को फिर सीखेंगे। हम बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे और धारणाओं को अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखिए, फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।